श्री राधे। आइए हम ययाति के पुत्र पुरु के वंश की चर्चा कर रहे हैं। इसी वंश में राजा दुष्यंत और उनके पुत्र भरत हुए हैं। भरत के पुत्र योग्य न होने के कारण उन्होंने मरुत्सोम यज्ञ करके भरद्वाज को पुत्र के रूप में स्वीकार किया। भरद्वाज का ही नाम वितथ भी था। तो इन वितथ के पुत्र हुए हैं मन्यु, और मन्यु के 5 पुत्र हुए हैं, बृहद्रथ, जय, महावीर्य, नर और गर्ग। तो चौथे पुत्र जो नर हुए हैं, वितथ के चौथे पुत्र जो नर हुए हैं, उन नर के पोते हुए हैं राजा रंतिदेव, जिसकी कहानी आपने सुनी होगी कि अत्यंत त्यागी राजा थे। कहते वियद वित्तस्य ददतो लब्धम लब्धम बुभुक्षत। थे राजा परंतु वियद वित्त, कहीं से आ गया तो वही धन है, नहीं आया तो जय श्री राधे। यानी आपने संपन्न बड़े बड़े धनी राजाओं के बारे में तो सुना हुआ, पर ये तो बियत वित्त, किसी से टैक्स नहीं लेते थे। आकाश मार्ग से जो आ गया उसी से वो रहते थे। तो क्योंकि जो आया उसे दे देते थे, अपने पास बचा के रखते ही नहीं थे। तो बियत वित्तस्य ददत लब्धम लब्धम बुभुक्ष। मिल गया तो खा लिया, नहीं मिला तो नहीं खाया। जो मिला वो सारा दान में दे दिया। निष्किंचनस्य धीरस्य, उन राजा के पास निष्किंचन कुछ नहीं था। सकुटुंब से, कुटुंब के साथ कभी कभी तो भूखे रहते थे। एक बार ऐसा हुआ 28 दिन तक भोजन नहीं मिला। ऐसा अवसर नहीं आया, 28 दिन तक भोजन नहीं मिला। तो व्यतियु 48 दनानि, 48 दिन तक भोजन नहीं मिला। तो 48 दिन के बाद घी और खीर आदि से युक्त बड़ा स्वादिष्ट भोजन उन्हें किसी ने लाकर दे दिया। तो प्रातः काल दे दिया, जब मुश्किल से इतने दिनों के बाद भोजन मिला था, तो उसको एकदम भूख और प्यास से हाथ पैर कांप रहे थे। परिवार के भी, उनके भी बुरा हाल था। भोजन करने के लिए बैठे ही थे, भगवान का स्मरण करके। इतने में ही प्रययौ द्विज, एक ब्राह्मण देवता उनके सामने आए। तो अब सबको भगवान समझते हुए तो उनको, ब्राह्मण को आधा भोजन दे दिया। जो आया था उसका आधा भोजन दे दिया। तो खाकर ब्राह्मण चले गए। उनके जाने के बाद जो बचा हुआ आधा भोजन था, उस भोजन को खाने की तैयारी कर ही रहे थे। इतने में एक वृषल आ गया, शूद्र। तो कि अन्न दो, तो उस आधे का भी आधा उस शूद्र को दे दिया। वो भी भोजन करके चला गया। अब जो एक भाग, थोड़ा सा आधा भाग बचा हुआ था, वो खाने के लिए तैयार हो रहे थे। तो एक कुत्ते के साथ कुत्ते का मालिक आ गया, जी हम बहुत दिन से भूखे। तो जो बचा था सब उसको दे दिया। अन्न कुछ नहीं रहा। थोड़ा सा पानी, मान मात्रम उच्छेसम, थोड़ा सा पानी बचा हुआ था। वो पानी पीने ही वाले थे, उतने में ही पुलकस, कहते हैं चांडाल, कोई चांडाल आ गया कि मुझ अशुभ को आप जल दे दो। जल दे दिया। यानी जो आया था सब दूसरों को दे दिया, न अपने कुटुंब को न अपने को, कुछ नहीं। तो सब कुछ देने के बाद राजा क्या सोचते हैं, देखिए गजब की बात है। न कामये हम गतिमीश्वरात् पराम अष्टर्धियुक्ताम अपुनर्भवम च
मैं भगवान से अष्ट सिद्धि नवनिधि मुक्ति कुछ भी नहीं चाहता। अपुनर्भवम च न कामये, मुझे तो मुक्ति भी नहीं चाहिए, अष्ट सिद्धि भी नहीं चाहिए, सुख सब सुविधा नहीं चाहिए। आरतिम प्रपद्ये अखिल देह भाजाम, समस्त जीवों की जो पीड़ा है, कष्ट है, वो कष्ट मुझे मिल जाए और जीव समस्त जीव प्रसन्न रहे, संतुष्ट रहे हैं, तो उनका को कष्ट मैं भोगूं ताकि वो कष्टहीन हो जाए। बस यही प्रार्थना है। मन में ऐसी बातें सोच रहे हैं कौन? राजा रंतिदेव। क्या कहते हैं कि आपको भूख नहीं लगती? क्षुद्तिश्रमो गात्र परिश्रमश्च दैन्यम क्लमः शोक विषाद मोहा सर्वे निवृत्ता कृपणस्य जंतो जिजीविषो जीव जलार्पणान्वे। इस बेचारे वृषल को जल देते हुए मुझ में जो भूख प्यास श्रम कपट थकावट कमजोरी जो कुछ शोक मोह सारा था खत्म हो गया। इसको पानी पिलाते हुए मेरे सारे कष्ट अपने आप दूर हो गए। मुझे अपने कोई अपनी चिंता नहीं, ये जीवित होना चाहिए। तो ऐसा सोच कर जल पिलाया। तो कहते तब तीनों भगवान राजा रंतिदेव के पास आते, ब्रह्मा विष्णु महेश। तस्य त्रिभुवनाधीशा फवला फलदा फलमेच्छता, आए और दर्शन दिया। तो अंत में जब वरदान मांगने के लिए कहा कि बस दीन दुखियों की सेवा कर पाऊं और भगवान की भक्ति मुझ में अचल रहे, यही वरदान चाहिए। ऐसा ही वरदान मांगा। ये राजा रंतिदेव का चरित्र है। देखिए, सुनने में आज के लोगों को हो सकता है कि थोड़ा अटपटा लगे, कोई व्यक्ति ऐसा भी कर सकता है क्या? परंतु जिसमें निष्ठा होती है, जिनमें भगवान के प्रति और शास्त्र के प्रति अपनी मर्यादा के प्रति निष्ठा होती है, उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। हो सकता है आपके हमारे लिए ऐसा चरित्र असंभव लगे, परंतु उन निष्ठावान महापुरुषों के लिए कोई भी असंभव नाम की चीज नहीं है। इसलिए ऐसी कथाओं का उपहास या परिहास या ये कहना कि ये सारी काल्पनिक बातें हैं, ऐसा हमें कभी सोचना भी नहीं चाहिए। महापुरुषों में कुछ भी असंभव नहीं है। चलिए साहब, अब ये जो वितथ के चौथे पुत्र थे रंतिदेव, पांचवें पुत्र हुए हैं गर्ग। और वो जो पांचवें पुत्र गर्ग के वंश ने तपस्या करके क्षत्रिय होते हुए भी ब्राह्मण हो गए। पुराने जमाने में ऐसी बहुत कथाएं हैं, जो थे क्षत्रिय परंतु बाद में ब्राह्मण हो गए। तो इनका ब्राह्मण गोत्र में गर्ग गोत्र के ब्राह्मण हुए ये पांचवें पुत्र। और जो उनके प्रथम पुत्र थे बृहत्क्षत्र, यानी वितथ के पुत्र मन्यु, मन्यु के जो प्रथम पुत्र थे बृहत्क्षत्र, बृहत्क्षत्र के पुत्र हुए हस्ती। इन्हीं हस्ती नाम के राजा ने हस्तिनापुर बनाया, जो मेरठ और दिल्ली के आसपास, जिसको हम हस्तिनापुर, जहां राजा धृतराष्ट्र और पांडव का राज्य था, तो उसको बनाने वाले राजा का नाम है हस्ती। हस्ती के ने स्थापित किया था, इसलिए उनका नाम हस्तिनापुर हुआ। इन राजा हस्ती के 3 पुत्र हुए थे, अजमीर, द्विमीर और पुरुमीर। अजमीर की 14वीं पीढ़ी में एक नीमराब के नाम के ब्राह्मण पुत्र हुए हैं और उन्होंने सुखदेव की कन्या कृति से विवाह किया। वैसे तो सुखदेव को हम भागवत में अखंड ब्रह्मचारी मानते हैं, परंतु देवी भागवत में व्यास की संतुष्टि के लिए सुखदेव ने अपना एक छाया रूप दिया था।
तो छाया सुख ने विवाह किया है और उनकी कन्या कृत्वी हुई है। तो इस प्रकार से तो वो छाया सुख से निव ने विवाह किया और ब्रह्मदत्त नाम के बहुत बड़े विद्वान को उत्पन्न किया और योग तंत्रम चचार। तो उन ब्रह्मदत्त ने योग तंत्र का विस्तार किया, योग विद्या की रचना की। और अजमेर की एक नलिनी नाम की पत्नी से पांचाल पैदा हो गए। ये 5 जो है, ये 5 पुत्र हुए हैं और ये पंजाब देश के रहने वाले हैं। तो उनको पांचाल ब्राह्मण कहते हैं, अभी भी उनको पांचाल ब्राह्मण के नाम से कहते हैं, कहा जाता है। तो पांचाल ब्राह्मण हुए और ये मुदगल से मौदगल्य गोत्र हुआ और मुदगल की से ही अहल्या नाम की एक कन्या हुई। मुदगल से अहल्या नाम की कन्या हुई। उन्हीं अहल्या का विवाह ऋषि गौतम से हुआ है, जिस अहल्या को इंद्र के धोखे के कारण पत्थर का बनाया गया था। तो वो ये मुदगल की कन्या थी और पुत्र हुए हैं ऋषि से। और एक तो इस प्रकार दिवोदास नाम के पुत्र हो गए और गौतम से ही एक सतानंद नाम के पुत्र हुए हैं। तो उनसे सुधृत सत्यधृति, सत्यधृति के पुत्र हुए हैं शरद्वान। शरद्वान बहुत बड़े धनुर्वेद के निष्णात थे, धनुर्वेद में पारंगत थे। एक समय वो जंगल में चल रहे थे, उन्हें उर्वशी अप्सरा के दर्शन हुए। अखंड ब्रह्मचारी थे। उर्वशी को देखते ही उनमें इतनी कामोत्तेजना हुई कि उन्होंने अपने वीर्य को सरकंडे में छोड़ा। अत्यंत उग्र वेग के कारण वीर्य को सरकंडे में छोड़ा। तो उस सरकंडे से 2 संतानें पैदा हुई, एक कृपी और एक कृपा। तो उस सरकंडे के संतान को शरस्तंभ को राजा ने देखा, राजा कुरु ने देखा और उन्हें लाकर अपने घर में पाला। तो कृपी का विवाह द्रोणाचार्य से किया, जिनसे अश्वत्थामा नाम के पुत्र हो गए। और कृपाचार्य कुरुवंश के कुल गुरु हुए। ये जो कृपाचार्य है, कृपा है शरद्वान के पुत्र जो सरकंडे में वीर्यपात हुआ था, तो वो कृपाचार्य थे। कृपाचार्य कुरुवंश के हुए हैं। और सप्त चिरंजीवियों में इनका भी नाम है, कृपाचार्य का भी नाम है। अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमान स विभीषण कृपा परशुराम स सप्तैते चिरजीविन। तो ये कृपाचार्य चिरजीवी है। और इस प्रकार से ये आपने 21वें अध्याय की कथा, अत्यंत दिव्य जो प्रेरणादायी कथा है राजा की, तो इसको सुना। जय जय श्री राधे।